सरिता आनंद की सुंदरता की दीवानी है। वह अपनी सहेली माही के साथ आनंद की मोबाइल शॉप पर अक्सर कोई न कोई बहाना करके जाया करती। सरिता आनंद को इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश कर चुकी है, लेकिन आनंद उसे कोई भाव नहीं देता। सरिता जब भी आनंद की शॉप पर जाती तो आनंद उसे देखकर मुस्कुराता और साथ में माही को देखकर भी मुस्कुराता, लेकिन माही उसे हमेशा इग्नोर कर देती। वह आनंद को देखती तक नहीं और न ही आनंद के मुस्कुराने पर मुस्कुराती। सरिता और माही के जाने के बाद आनंद माही के बारे में सोचता है, ये लड़की कुछ अजीब है, देखने में भी खास नहीं, कपड़े भी बिल्कुल साधारण सलवार सूट में रहती है। मैं हमेशा इसके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, लेकिन ये पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, कुछ नहीं है इसके पास, फिर भी कितना एटीट्यूड है इसमें। माही की यह हरकत आनंद को अक्सर परेशान करती। माही भी आनंद के बारे में सोचती, सुंदर है तो क्या हुआ, सभी लड़कियों से फ्लर्ट करेगा, मैं ऐसी लड़की नहीं जो उसकी सुंदरता देखकर बिगड़ जाऊं। सरिता की तरह एक दिन आनंद का एक्सीडेंट हो जाता है और शॉप पर वो नहीं आता। इधर सरिता जो रोज़ आनंद के शॉप के चक्कर काटती है, उसको कुछ दिनों से आनंद नज़र नहीं आया तो वह परेशान हो जाती है। सरिता माही के साथ मोबाइल शॉप पर रिचार्ज के बहाने जाती है और शॉप में काम कर रहे दूसरे लड़के से पूछती है, आनंद क्यों नहीं आ रहा है। वह कहता है, आनंद भैया का एक्सीडेंट हो गया है। सरिता पूछती है, आनंद ठीक तो है। लड़का कहता है, हाँ ठीक है, कुछ ही दिनों में शॉप पर आ जाएगा। आनंद के एक्सीडेंट की खबर सुन के माही को चक्कर आने लगते हैं। सरिता उसे संभालती है और पूछती है, तुम्हें क्या हुआ। माही, पता नहीं, ऐसे ही चक्कर आ गए। ये सब शॉप पर खड़ा लड़का देखता है। घर जाकर माही सोचती है, आनंद के एक्सीडेंट की खबर सुनकर उसे क्यों इतना बुरा लग रहा है। कुछ ही दिनों बाद आनंद ठीक होकर शॉप पर आने लगता है, लेकिन अब लड़कियां उसके पहले की तरह बात नहीं करती और ना ही आनंद को पसंद करती है। एक्सीडेंट होने के कारण चेहरा खराब हो गया है, वो पहले की तरह सुंदर नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही आनंद के शॉप पर कोई आता है तो आनंद मुस्कुराकर उसका स्वागत करता है। लड़कियों के बर्ताव से आनंद इस बात से खुश है कि लड़कियां सिर्फ उसे सुंदर चेहरे को देखती थी, वह कोई भी सच्चा प्यार उसे नहीं करती थी। जैसे ही सुंदरता कम हुई, लड़कों के असली चेहरे उसे देखने लगे हैं। वह सोचता, जो हुआ अच्छा हुआ, बिना वजह उसे लड़कियों से बात करना पड़ती थी, भले ही उसकी इच्छा हो या ना हो। अब तो सिर्फ काम से ही मतलब रहेगा सभी का। इधर सरिता भी अपनी सहेली माही के साथ आनंद की शॉप पर जाती है। आनंद सरिता को देख मुस्कुराता है। सरिता जब आनंद का चेहरा देखती है तो ज़्यादा खुश नहीं होती। आनंद माही को देखकर कभी नहीं मुस्कुराता, क्योंकि उसको पता है माही को पसंद नहीं है उसका मुस्कुराना। लेकिन इस बार माही आनंद को देखकर मुस्कुराती है तो आनंद भी जवाब में अचंभे से मुस्कुरा देता है। जब सरिता और माही शॉप से चले जाते हैं तो आनंद सोचता है, पहले तो कभी देखकर मुस्कुराती नहीं थी, आज मुस्कुरा रही है, क्या वो मेरे चेहरे की हंसी उड़ा रही है। एक बार फिर माही आनंद को चकित कर देती है। इधर सरिता माही से कहती है, माही, आनंद कितना सुंदर दिखता था, लेकिन अब उसमें वो बात नहीं रही जिसे मैं पसंद करती थी। माही घर आकर सोचती है, लोग सुंदरता के कितने दीवाने क्यों होते हैं, क्या सुंदरता ही सब कुछ होती है। आनंद का सिर्फ चेहरा बदला है, लेकिन दिल तो वही है, मन भी वही है। अभी भी वो हर किसी से हंसकर बात करता है, लेकिन वो सारी लड़कियां गायब हो गई जो उसे रिझाने में दिन रात एक कर देती थी। माही आनंद की दुकान पर एक दिन अकेले ही मोबाइल रिचार्ज कराने चली जाती है। वह आनंद को देख मुस्कुराती है, बदले में आनंद भी मुस्कुरा देता है। अब माही रोज़ किसी न किसी बहाने से आनंद के शॉप पर जाने लगती है और उसे देख मुस्कुराती है। माही के जाने के बाद आनंद अपने साथ काम कर रहे साथी से कहता है, जब मैं सुंदर था तो मेरी तरफ देखती तक नहीं थी, कभी भूल से मैं उसको देखकर हंस दूँ तो वह कभी हंसती तक नहीं थी। अब जब मेरा चेहरा खराब हो गया है तो रोज़ मेरी हंसी उड़ाने चली आती है, कैसी लड़की है ये। आनंद का साथी कहता है, जब आपका एक्सीडेंट की खबर इस लड़की ने सुनी तो उसे चक्कर आने लगे थे, शायद ये आपको प्यार करती है। यह सुन आनंद के होश उड़ जाते हैं। वह सोचता है, वाकई लड़की मुझे पसंद करती होगी, इसने तो मुझे कभी भाव नहीं दिए, लेकिन जब से चेहरा खराब हुआ है रोज़ शॉप पर आने लगी है, शायद हो भी सकता हो कि वो मुझे पसंद करती हो। उस रात आनंद ठीक से सो नहीं पाता, क्योंकि माही वो पहली लड़की है जिसने मेरा चेहरा खराब होने पर मुझे पसंद किया है। आज आनंद अच्छे कपड़े पहनकर बिल्कुल टिप टॉप शॉप पर आता है और माही के आने का बेसब्री से इंतज़ार करता है, लेकिन उस दिन माही नहीं आती है। आनंद सोचता है शायद कल आए। आनंद माही का इंतज़ार करने लगता है। 4 दिन बीत गए, माही नहीं आई तो आनंद के सब्र का बांध टूट जाता है।
वह एक बार माही से पूछना चाहता है कि क्या वो सचमुच उससे प्यार करती है। आनंद माही को फ़ोन करता है। माही फ़ोन उठाती है। जैसे ही आनंद हेलो कहता है, माही आनंद की आवाज़ पहचान जाती है। माही कहती है, मुझे पता था तुम मुझे ज़रूर कॉल करोगे। आनंद कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। माही आनंद को पार्क में आने के लिए कहती है। आनंद माही से मिलने पार्क में जाता है और जैसे ही माही आती है वो माही को गले लगा लेता है, क्योंकि उसको अब पूरा विश्वास था कि माही उसे सच में सच्चा प्यार करती है। आनंद माही से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और माही कहती है, हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ।